नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होता है काला भूत की साधना। ये एक ऐसी साधना है जो आपको जो है पैसों की बारिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, धन संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये जो मुंजा है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है ये काला भूत। बहुत सारे लोग काला प्रेत भी बोलते हैं, लेकिन प्रेत अलग शक्ति हो जाती है। इसको भूत बोलना ही सही रहता है, क्योंकि भूत जो होता है ना वो प्रेत से ज़्यादा ताकतवर होता है। प्रेत एक आत्मा के बाद एक जस्ट कोई पहला जो स्टेप होता है वो प्रेत होता है, लेकिन जो भूत होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इसीलिए कहेंगे हम लोग कि जैसे प्रेत का प्रेतराज होता है, लेकिन भूत का भूतराज नहीं होता है, भूत का स्वयं महादेव होता है। तो भूत वैसे ही नॉर्मली प्रेत से ज़्यादा शक्तिशाली है। अब ये काला भूत ज़्यादातर पैसों के लिए काम होता है। पैसों की बारिश हो गया, धन संपत्ति अगर अपार चाहिए तो इसके लिए। बस ये थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा जो है साहस के साथ करना पड़ता है, और इसकी साधना में परीक्षाएं आती है, थोड़ा बहुत परीक्षा आपका ली जाएगी, लेकिन डरना नहीं है। जो साहसी होते हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। ये दो तरीके की साधना हम लोग करवाते हैं, या आप भी कर सकते हो। एक होता है जैसे शिवरात्रि होते हैं, ठीक है, नवरात्रि होते हैं, ऐसे दिनों में अगर करो तो ये 3 दिन में कंप्लीट होता है। अदरवाइज़ और एक मंत्र होता है जो साबर मंत्र होता है, उसमें ये 11 दिन में सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये भी साबर ही है, जो 3 दिन वाला वो भी साबर है, लेकिन विशेष दिन के लिए इसका समय कम लग रहा है, और अगर तुम नॉर्मल दिन में कर रहे हो तो 11 दिन में हो रहा है। और इसका और भी मंत्र है जिसमें अगर वो सब मंत्र का आप इस्तेमाल में लो तो फिर 1 महीना का भी साधना होता है, और कहीं कहीं क्षेत्र में ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसलिए मैं वो वाला नॉर्मल मंत्र नहीं देता हूँ, साबर मंत्र ही देता हूँ, जो अगर आघूर मार्ग में सिद्ध होता है वो, और वो मंत्र के द्वारा बहुत ही कम समय में इसको सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि गुरुजी जो मंत्र बड़े होंगे, क्या माला ज़्यादा जाप करने होंगे? नहीं, साबर मंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुमको 10, 15, 20 माला करने बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5 माला रहता है हर दिन का, जो आपको अगर आप करते हो, नहीं तो कम से कम 1-1.5 घंटे की साधना होती है दिन में। हर दिन का साधना का जो समय होगा वो रात को होगा, क्योंकि दिन में ये होता नहीं है, या ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसका दर्शन चाहिए तो रात को ही सही रहता है, 12 बजे 1 बजे इस समय आप बैठ जाओ और इस साधना आप कर सकते हो। स्थान क्या रहेगा? स्थान इसमें ऐसा रहेगा कि आप जो है ये छत पे कर सकते हो, लेकिन अगर छत वैसा ही सही रहेगा जब आसपास में बिल्डिंग्स ना हो, उस घर का छत सही है। जैसे होता है थोड़ा गांव में छत के बाहर जंगल टाइप का दिखता है, या घर है भी तो दूर दूर घर है, तो उस टाइप का अगर छत है तो फिर छत भी हो सकता है, हाँ, डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। लेकिन अगर आप सोचो छत में ऐसा छत ना मिले तो आप बाहर कर सकते हो, घर के कोई बाहर ऐसा कोई कमरा हो जहाँ पे कोई उतना उस घर में ना रहता हो, या फिर आप कोई भी पेड़ के नीचे कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी खंडर में कर सकते हो, ठीक है, जंगलों में कर सकते हो जगह लेके, वहाँ पे तंबू वगैरह बना के। उसमें तो और बहुत जल्दी हो जाता है जंगलों में, बस साहसी इंसान चाहिए। जैसे वो लोग जाते हैं ना स्केटिंग करने, बहुत सारे लोग जो है जाते हैं कि तंबू वगैरह पिकनिक वगैरह करने जाते हैं, तो ऐसी जगह चुनोगे वहाँ पे तो भी चलेगा। रात को सुनसान हो जाते हैं, शक्तियों के लिए आसान होगा आपके सामने आना। उसके बाद और एक है, वो ये है कि जैसे आप ऐसी जगह चुनें जो मंदिर टाइप का हो, महादेव की शिवलिंग, और थोड़ा सा दूर में हो। जैसे मैं जब रहता हूँ कामाख्या की तरफ में, तो वहाँ पे शिवलिंग का जो मंदिर होता है वो पहाड़ के उधर रहते हैं, और पहाड़ के उधर जब शिवलिंग का मंदिर होता है उसमें ये काला भूत आता है महादेव के मंदिर में रात को ऑटोमेटिकली। वो मंदिर में अगर ये साधना करोगे तो ये 1 दिन में भी सिद्ध हो सकता है। 3 दिन तो है ही, 1 दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, और बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। मैंने बहुत सारी साधनाएं वहाँ से कंप्लीट की है। बहुत सारे लोग बोलेंगे वहाँ तक अगर नहीं जा पाते तो ऐसा कोई मंदिर जो आपके गाँव में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जगह में करना एक जो है बोल सकते हो स्पेशल केस है, बहुत सारे लोगों का ऑप्शंस नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि पेड़ के नीचे करो, खुला जगह में करो, फील्ड में करो, सही रहता है। अब ये साधना का जो दिन होगा वो शनिवार या फिर मंगलवार के दिन से आपको करना है, ठीक है। माला इसमें रुद्राक्ष की इस्तेमाल करेंगे संस्कारित करके। गुरु दीक्षा लेके ही साधना करना। भूत साधना है तो ऐसे छोटी मोटी साधना मत समझना, ये बहुत ही अलग टाइप की साधना है। और इसमें
और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये साधना के समय ब्रह्मचार्य का बिल्कुल पालन करना है, चाहे 3 दिन की हो या 11 दिन की हो, ब्रह्मचार्य बिल्कुल पालन करना पड़ेगा आपको। और इसमें जो है नॉनवेज नहीं खा सकते, ठीक है, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है जब तक ये साधना चलेगा। ब्रह्मचार्य का बिल्कुल पालन करना है और कोशिश आपको ये करनी है, जब ये साधना चले भयानक भयानक अनुभव आपको होंगे रात को बहुत ज़्यादा, तो उस अनुभव में जो है अपने आप को मतलब दृढ़ रखना है, ठीक है। इसको साधना छोड़ के भाग मत जाना। और इसमें आपका जो आहार भी बहुत सात्विक रखिएगा, ज़्यादा जो है मूसर का दाल वगैरह ये सब ना खाएं, इससे ब्रह्मचार्य को रखने में मुश्किलें होती हैं। और इसमें जितने दिन साधना होगी उतने दिन जो नियम पहला दिन का रहेगा वही सेम रहेगा, 5 माला करके रात के 12 बजे 1 बजे आपको ये साधना करने हैं। और साधना कंप्लीट होने के लास्ट के दिन जब ख़त्म होने वाला होगा तो ये शक्ति आपके सामने आएगी। वैसे तो सामने दूसरा दिन से आ जाती है, क्योंकि पावरफुल शक्ति है, इतना ऐसा मत समझिए कि ये अनुभव नहीं देता है, ये जल्दी अनुभव देता है काला भूत। बस इसको करने वाला बंदा नहीं है आजकल, ठीक है ना, बहुत साहस की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या है कि अगर आपको सिद्धि मिल जाती है तो धन की कोई दिक्कत रहती नहीं है जीवन में। बस इसका एक ही सिस्टम है कि इसका जो नाम है इसके मतलब बारे में जो है किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए जब तक ये सिद्धि आपके पास है। हाँ, आप त्याग करने के बाद फिर बता सकते हो किसी को भी। वचन 3 ही लेना है, ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन बेसिक ये वचन लेना ही लेना है कि मैं जो कहूँगा आपको वो करना है, मेरी और मेरी परिवार की हमेशा रक्षा करनी है, और मैं जब भी कहूँ आपको जाना है तो आपको चले जाना है। और एक वचन आप साथ में ले सकते हो कि जितना सामर्थ्य होगा मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग आपको दूंगा, ठीक है। इसका आपको बोलना ही बोलना है। और जब भी ये सिद्धि मिल जाए, जैसे जिससे भी आप ले रहे हो ये विधि, गुरु से ले रहे हो, अपने गुरु से या मुझसे ले रहे हो, तो सिद्धि होने के बाद मुझे ज़रूर बताना है, मतलब अपने गुरु को ये बताना ज़रूर है कि मुझे ये सिद्धि हो चुकी है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, उसके बाद कोई भी समस्या आता है फिर गुरु के पास आते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिद्धि हो चुका होगा, सिर्फ आप गुरु को ही बता सकते हो, क्योंकि वो शक्ति के द्वारा ही एक सिस्टम में आता है, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं बताना है। अब इसे धन कैसे मंगाना है, जब ये काम हो जाए, सिद्ध हो जाए, तब उसके नेक्स्ट कोई भी दिन आप रात को उसको बुलाना है, दिन में नहीं, और उसको बोलना है कि मुझे इतनी धन की आवश्यकता है, मैंने यहाँ पे बैग रख दिया है, उस बैग में आपको ला के देना है। और एक दिन समय देना है उसको, और वो धन ला के देके आपको मतलब वो दे देगा वहाँ पे। और उसके बाद उसको भोग लगा देना है। भोग जो है देखो कुछ भी दे सकते हो, ये नॉनवेज भी खाता है, वेज भी खाता है, लेकिन साथ में दारू, देसी दारू 1 गिलास उसको देना है। और डिस्पोजल थाला या फिर डिस्पोजल तो थाली होती है और ग्लास में देना, क्योंकि एक बार देने के बाद उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि आसान होती है। और भूत साधना में सबसे ज़्यादा पावरफुल भूत अगर मैंने दिया यही है, काला भूत साधना, और शक्तिशाली होती है, मुंजा से भी पावरफुल है ये। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ काली।